औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू द सेशन विद एहसन। और ये स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 और 12 एक्सरसाइज 12.8 का। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने सब एक्सरसाइजेज, सब क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज के भी वो डिस्कस किए, और स्पेशली हम लोगों ने एक वीडियो में सब फार्मूलाज को डिस्कस किया। ठीक है, और आज हमारी लास्ट वीडियो है, इंशाल्लाह अच्छी गुजर जाएगी हमारी लास्ट वीडियो, क्योंकि आज लास्ट 2 सवाल ही हमारे रह गए हैं। ठीक है, तो जो फार्मूलाज वाली वीडियो है उसका लिंक आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा, वहां से वो फार्मूला वाली वीडियो को जरूर देख लीजिए, क्योंकि इस जो एक्सरसाइज है, जो पूरा चैप्टर है, बल्कि उसमें जस्ट फार्मूलाज हैं। अगर आपको फार्मूलाज आते हैं तो आप एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अल्लाह का नाम लेके हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं और देखते हैं इसने हमें क्या कहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें कहता है प्रूव दैट ABC इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा इज इक्वल्स टू 4 डेल्टा S। ठीक है जी, तो मसला नहीं है, हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं। पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूं, और इस जो क्वेश्चन है इसमें ये वाली चीज जो है वो यूज हो रही है, ये भी मैं आपको बताता हूँ किस तरह यूज हो रही है। तो क्वेश्चन में इसने हमें कहा है ABC इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा, अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा इज इक्वल्स टू 4 डेल्टा C S, सॉरी S। ठीक है जी, अब देखिए यहां पर हमें दिया गया है ABC इंटू साइन अल्फा साइन बीटा एंड साइन गैमा, यानी कि हम लोगों ने साइन अल्फा साइन बीटा और साइन गैमा की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू तो होती नहीं है, तो हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है उसके हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। उसमें एक ये चीज है हमारे पास, डेल्टा इज इक्वल्स टू 1/2 AB साइन गैमा, which is further is equals to 1/2 BC sin alpha, और which is also is equals to 1/2 AC sin beta। ठीक है, यानी कि ये तीनों जो है ना, ये तीनों चीजें डेल्टा के इक्वल होती हैं। यहां से हम लोग साइन गैमा को एक साइड पे रख सकते हैं, अल्फा को भी रख सकते हैं, बीटा को भी। ठीक है, तो हमारे पास इन तीनों की वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, तो अब देखिए मैं फर्स्ट पे देखता हूं साइन गैमा वाली चीज को। तो अब देखिए साइन गैमा इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 2, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 डेल्टा ओवर AB। ठीक है, AB इधर आके डिवाइड 2 मल्टीप्लाई, साइन गैमा हमने ऐसे कर दिया। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें साइन अल्फा की, तो वो भी हमारे पास कुछ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, 2 इस डेल्टा के साथ चला जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा BC। और सिमिलरली अगर हम लोग साइन बीटा की बात करें तो वो हमारे पास आएगा 2 डेल्टा ओवर AC। ठीक है, यहां से निकालिए हम लोगों ने, बस एक चीज को देखना है, इन दो को नहीं देखना, साथ उसको डेल्टा से हम लोगों ने कंपेयर करना है। साइन अल्फा बीटा और गैमा की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम लोग ये वैल्यू जो है इस क्वेश्चन में पुट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ABC इंटू साइन अल्फा बीटा और गैमा। ठीक है, साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 डेल्टा ओवर BC प्लस साइन बीटा की वैल्यू वो हमारे पास है 2 डेल्टा ओवर AC प्लस साइन गैमा की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2 डेल्टा ओवर AB। ठीक है जी, ये चीज तो आ गई हमारे पास। अब देखिए आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तो ऊपर हमारे पास 2 डेल्टा कॉमन है, उसको हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा ABC इंटू 2 डेल्टा ब्रैकेट में। अब हमारे पास जो सीन आता है, यहां पर हम लोगों ने लेना है इस चीज का LCM। जब हम LCM लेंगे तो इसका LCM आ जाएगा हमारे पास A, B और C। ठीक है, और अब ये देखिए हमारे पास ऊपर जो चीज बनेगी वो हो जाएगी हमारे पास A। ठीक है, A आ गया हमारे पास, BC कैंसिल हो गया, प्लस हमारे पास AC कैंसिल, B आ जाएगा, प्लस हमारे पास C आ जाएगा, ये चीज आ गई हमारे पास। अब देखें ABC और ABC तो हो गया हमारे पास कैंसिल। ठीक है, 2 डेल्टा रह गया हमारे पास इनटू A प्लस B प्लस C, और क्योंकि हम लोगों ने पीछे पढ़ा है वो हमारे पास S इज इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C पर 2 होता है। 2 को अगर हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो 2S इज इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C हमारे पास आ जाता है। ठीक है, तो A प्लस B प्लस C की जगह पे हम लोग लगा देते हैं 2S। ठीक है, और ये हमारे पास बन जाता है 2 इंटू 2 4 डेल्टा S। ठीक है, और ये चीज जो है वो हमारी राइट हैंड साइड पे जो कि हम लोगों ने प्रूव करनी थी। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट आपको ये जो फॉर्मूला है इसको देखना है। फॉर्मूलाज वाली वीडियो देखिए, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा, और उसके बाद आपने इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करके आपने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, LCM लेना है, और आपका आंसर
आ जाएगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। अभी हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं वो उसमें क्या कहा है। ठीक है जी, तो अब देखते हैं हम लोग उसमें क्या सीन है। तो उसमें भी हमें उसमें कुछ प्रूफ ही कहा है, प्रूफ दैट R1 प्लस R2 इंटू टाइम गैमा बाई 2 इज इक्वल टू C। ठीक है जी, कर लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखें, ये हमारे पास है R1 प्लस R2, ठीक है, इंटू tan गैमा बाई 2, ओके, इज इक्वल्स टू C। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है इसमें भी और आंसर की तरफ हम लोग चले जाएंगे। अच्छा जी, अब देखें R1 प्लस R2, R1 की वैल्यू हमारे पास होती है डेल्टा ओवर S माइनस A, ठीक है, प्लस R2 की वैल्यू हमारे पास होती है डेल्टा ओवर S माइनस B, ये चीज आ गई। उसके बाद tan गैमा बाई 2, tan गैमा बाई 2 की वैल्यू हमारे पास होती है S माइनस A S माइनस B डिवाइड्स S इंटू S माइनस, आपके पास आएगा है C। ठीक है, तो अब देखिए फार्मूला को देख के आप लोगों ने घबराना नहीं है, क्योंकि मैंने एक वीडियो बना दी है फार्मूला पर, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शो हो रहा होगा। अपने फार्मूलास को बहुत जरूरी सी इसको जो है तैयार करना है। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कि मुझे नोट्स मिल जाए या मैं अपलोड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में ही, सिर्फ नोट्स 12.8 के। वैसे तो पूरी बुक भी मैंने वहां पर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लेकिन इसके मैं एक स्पेशल से दे दूंगा साफ से नोट। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं आगे। तो यहाँ पर डेल्टा कॉमन है, डेल्टा को हम लोग ले लेते हैं कॉमन, और अंदर हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम हमारा आ जाएगा S माइनस A एंड S माइनस B, एक चीज। ठीक है, और ऊपर हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, ऊपर हमारे पास आ जाएगा S माइनस B प्लस S माइनस A। ठीक है जी, S माइनस B प्लस S माइनस A, ये चीज आ गई हमारे पास। उसके बाद हम लोग आते हैं आगे इस साइड पर। तो यहां पर आप लोगों ने एक छोटा सा जो स्टेप करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। S माइनस A S माइनस B तो ऐसे ही आ गया, नीचे वाला भी एक दफा हम लोग लिख देते हैं ऐसे ही। ठीक है, इंटू S माइनस C, क्योंकि आप देख सकते हैं हमने प्रूफ में हमें क्या चीज चाहिए, सिर्फ C। तो हम लोगों ने हर चीज को वैनिश करना है, रिड्यूस करना है। तो इन चीजों को खत्म करने के लिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे S इंटू S माइनस C से, और डिवाइड भी कर देंगे S इंटू S माइनस C से। ठीक है, कैंसिल होते हैं, वही चीज आ जाती है। वो इसलिए हम लोगों ने किया ताकि ये पूरा हमारे पास डेल्टा वाला फार्मूला बन जाए और हमारा क्वेश्चन थोड़ा रिड्यूस हो जाए। ठीक है, अब देखें, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं उसने हमसे क्या कहा है, डेल्टा आ गया हमारे पास। तो अब देखें, S ये है और ये भी S है, ये हमारे पास बन जाएगा 2S। ठीक है, माइनस B माइनस A, ये चीज आ गई हमारे पास। बट्टे में हमारे पास आ जाएगा S माइनस A एंड S माइनस B, यहां तक आपको क्लियर हो गया। उसके बाद ये जो चीज है इसके बारे में हम लोगों ने लिखना है। अब देखें, ये जो है हम लोग पूरा इकट्ठा करके इसको एक शेप दे देंगे, तो वो हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगा, S इंटू S माइनस A S माइनस B एंड S माइनस C, ये चीज आ गई, इसके तरह मल्टीप्लाई हो गया। अब हम लोग नीचे आते हैं S माइनस C, तो ये बनेगा S स्क्वायर इंटू S माइनस C होल स्क्वायर, बस इकट्ठा करके हम लोगों ने लिख दिया है। आगे हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये आप लोग देखें, आपके पास क्या लिखा हुआ है, 2S। 2S अभी हम लोग पीछे पढ़ गए हैं, वो किस चीज की इक्वल होता है, वो इक्वल होता है A प्लस B प्लस C के। तो डेल्टा इंटू हमारे पास ये चीज आ जाएगी A प्लस B प्लस C माइनस B माइनस A, हमारे पास आ जाएगा ऐसे ही। ठीक है, तो ये चीज आ गई। डिवाइड में हमारे पास वही चीज है अभी, S माइनस A एंड S माइनस B, ओके, ये चीज आ गई हमारे पास। उसके बाद देखिए, अब हम लोग इनका करना, अब हम आते हैं इस साइड पे। यहां पर आप लोग देख सकते हैं ऊपर हमारे पास जो चीज बन रही है, ये पूरी चीज ऊपर स्क्वायर रूट भी है, तो किस चीज की इक्वल होती है, डेल्टा के। नीचे वाली जो चीज है स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, स्क्वायर रूट से वो कैंसिल हो जाएंगी, तो ये चीज हमारे पास बन जाएगी S इंटू S माइनस C। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे पास यहाँ पर जो है B और B भी कैंसिल हो रहा है, A और A भी हमारे पास कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास रह गया है सिर्फ C। तो और ये वाला जो डेल्टा है और ये डेल्टा है आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएंगे डेल्टा स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास C जो है ऐसे ही रह जाएगा, और नीचे जो है हमारे पास बन जाएगा S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ठीक है, ये जो है मैंने तीनों मल्टीप्लाई करके इकट्ठा लिख दिए हैं। अब ये जो चीज है हमारे पास किस चीज की इक्वल होती है, डेल्टा स्क्वायर के। ठीक है,
डेल्टा स्केयर सी और डेल्टा स्केयर आ जाएगा, ये और ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल, और हमारे पास एंड पे रह जाएगा सी, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन में, बहुत ही आसान प्रूफ था। R1 और R2 की पहले आपने वैल्यू लगानी है, जो आपने लगाई यहाँ पर, साथ में जो है वो tan gamma by 2 की वैल्यू लगानी है। ठीक है, और उसके बाद जस्ट थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन है और कैंसिलेशन होगी और वो हमारा आंसर आ जाएगा। फिर से बता रहा हूं क्योंकि एक्सरसाइज तो हमारी हो गई है फिनिश, लेकिन इसको, इस एक्सरसाइज को और इस पूरे चैप्टर को सॉल्व करने के लिए आपको आने चाहिए फार्मूलाज, फार्मूलाज, फार्मूलाज। ठीक है, फार्मूलाज के लिए एक अलग वीडियो मैंने बना दी है जिसमें मैंने तब फार्मूले बता दिए हैं। ठीक है, तो वो सब आप लोग देख लीजिएगा। और जहां तक बात है क्वेश्चन नंबर 12 के पार्ट 2 की, तो बिल्कुल सेम जैसा ही है, बस थोड़ा सा इसमें चेंज है। आपको फार्मूला आना चाहिए, आपने पुट करना है और सेम इसी की तरह स्टेप्स होंगे और आपकी ये चीज प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो सब लोग अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह जो है वो करते हैं वो भी कर दीजिए, लाइक कमेंट शेयर वगैरह कर दीजिए। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर 13 में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।